नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो खबर आ रही है वो दरअसल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव से जुड़ी हुई है, जहां अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर तंज कसा और उनके भगवा कपड़े को लेकर के ट्वीट किया, जिसका करारा जवाब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि भगवा कभी भी अपराध का प्रतीक नहीं होता है और उसी के साथ ही साथ हम आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने व्यक्तिगत तौर पर सीएम योगी के कपड़ों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसका जवाब सीएम योगी ने तो दिया ही, साथ ही साथ प्रदेश वासियों ने भी डिंपल यादव के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी और तीखा प्रहार किया था। ट्विटर पर कई सारे सीएम योगी के फॉलोअर्स थे जिन्होंने इस बयान को लेकर के कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को ब्लैक बेल्ट वर्ल्ड में खिताब मिला है, तो ताइक्वांडो का ये खिताब है। बताते हैं आपको डिटेल में कि आखिर अपर्णा यादव को ये खिताब क्यों मिला है और अखिलेश यादव ने ऐसी कौन सी टिप्पणी की थी जिसका जवाब दिया है अपर्णा यादव ने। बता दें, बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बुधवार को धर्म नगरी वृंदावन पहुंचकर जगत प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान अपर्णा यादव पूरी तरह से भक्ति भाव में सराबोर नजर आई। उन्होंने ठाकुर बागे बिहारी जी के दर्शन और पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर सेवायत ने उन्हें पूजा अर्चना कराई और इकलाई उड़ाकर प्रसादी भेंट की। दर्शनों उपरांत जब अपर्णा यादव ने पत्रकारों से मुखातिब हुई तो उन्होंने विधान परिषद के परिणाम के सवाल पर इसे जनता का बीजेपी पर विश्वास एवं सबका साथ सबका विकास के विजन की जीत बताई। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट पर कि भगवा वेश में अपराधी घूमते हैं के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि भगवा हमारे देश और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। पूरा संत समाज भगवा में है। भगवा धारण करने से अपराध करने की भावना मन में आ ही नहीं सकती। साथ ही कहा कि सनातन संस्कृति परंपरा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है। चुनाव के दौरान ही समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी कौशाम्बी के सिराथू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर चुटकी लेते हुए डिंपल ने ये कहा कि योगी के कपड़े का रंग लोहे में लगी जंग के रंग के जैसा है। ऐसे में जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ चुका है। डिंपल के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। साथ ही जनता ने भी इसका जवाब 2022 के चुनाव में दिया, जहां सपा को हार का मुंह देखना पड़ा तो वहीं बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा काबिज होना पड़ा। वहीं अगर बात करें तो ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव या फिर डिंपल यादव ने इस तरीके की टिप्पणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की हो। इससे पहले भी जया बच्चन, जो कि उसी चुनावी मंच में मौजूद थी डिंपल यादव के साथ, उन्होंने भी सीएम योगी को लेकर के व्यक्तिगत टिप्पणी की थी और उन्होंने ये तक कह दिया था कि वो क्या जाने महिलाओं का दर्द, क्योंकि उनका परिवार नहीं है। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये 25 करोड़ जनता यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ही सीएम योगी आदित्यनाथ का परिवार है और इस परिवार ने अपना पूरा विश्वास जो है बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर दिखाया। बात चाहे विधानसभा इलेक्शन की करें या फिर हाल ही में हुए विधान परिषद इलेक्शन की करें, जिसमें से बीजेपी को 36 में से 33 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अगर सपा की बात करें तो सपा को एक भी सीट हाथ नहीं लगी। आपको बता दें, वहीं जब न्यूज एंकर रूबिका लियाकत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डिंपल के बयान को लेकर सवाल किया तो सीएम योगी बोले कि मौलवियों के दरबार में नाक रगड़ने वाले ये लोग भगवा वस्त्र की कीमत को क्या समझेंगे। यूपी के सीएम बोले कि भगवा ऊर्जा का प्रतीक है, ये भारत की सनातन परंपरा का प्रतीक है।
भगवा देश की आध्यात्मिक चेतना को दर्शाता है। योगी बोले कि डिंपल पर संस्कार और संगत का असर पड़ा है। आपको बता दें कि वहीं यूपी के एटा के गांव गणपतपुर बड़ापुर अलीगंज क्षेत्र में कैंडल लाइट सेरेमनी और ताइक्वांडो प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मुलायम परिवार की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव पहुंची। इस अवसर पर अपर्णा बिष्ट यादव को ब्लैक बेल्ट वर्ल्ड की मानक उपाधि देकर ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट और ड्रेस पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपर्णा यादव ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। इस भारत की श्रेष्ठता के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं। देश के पीएम और सूबे के मुख्यमंत्री देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि एटा के इस गांव में ताइक्वांडो सिखाया जा रहा है, ये बात तारीफ के काबिल है। अपर्णा यादव ने ये भी कहा कि मुझे बताया गया है कि गांव की जो भी समस्याएं हैं, गांव के रोड का विषय हो या खरंजा, स्कूल में छोटी मोटी सुविधाएं नहीं है, उसके बारे में विशेष ध्यान दूंगी और जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो इस गांव के लिए जरूर करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं आशा करती हूं कि यहां पर सभी के पास जो हमारे प्रधानमंत्री योजना है उसके अंतर्गत पक्का मकान हो, सबको राशन की सुविधा मिले और जो भी केंद्र और राज्य की स्कीमें हैं वो आप सभी को मिले। आपको बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, जो कि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने सपा का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया और लगातार उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया था चुनावी समय में। और जहां पे चुनाव बीजेपी जीती है तो वही एमएलसी इलेक्शन भी बीजेपी के फेवर में रहा। बीजेपी ने 33 सीटों पर अपना कब्जा किया, जिस पर हाल ही में अपर्णा यादव ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश एक खुशहाल प्रदेश बन सकेगा। और जिस तरीके से बार बार अखिलेश यादव को लेकर के उनके ही परिवार, उनके ही कुनबे में दरार पड़ रही है, फूट पड़ रही है, तो इससे 2024 के होने वाले इलेक्शन में अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जहां देखा गया कि 2022 का इलेक्शन सपा हार गई, वही एमएलसी इलेक्शन में भी सपा अपना एक भी सीट नहीं बचा पाई। जहां बात रामपुर की करें, इटावा की करें, वहां तक सपा का माना जाता था कि उसका गढ़ है, लेकिन अपने गढ़ में भी वो अपनी सीट नहीं बचा सकी। इससे आने वाले समय में यानी कि 2024 के इलेक्शन में बहुत बुरा प्रभाव सपा को देखना पड़ेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है? जिस तरीके से अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव बार बार सीएम योगी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।